नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। बिहार की राजनीति में बड़ा नाटकीय मोड़ आया है। रामविलास पासवान की एलजेपी में फूट पड़ गई है। लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसमें चिराग पासवान के खिलाफ बगावत हुई है। पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए अलग होने का फैसला किया है। ये खबरें आ रही हैं। बगावत करने वालों में खुद चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ कुमार पारस, उनके बेटे प्रिंस राज, चंदन सिंह, वीणा देवी और महबूब अली कैसर हैं। सूत्रों के मुताबिक 5 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खत लिखकर कहा है कि उन्हें एलजेपी से अलग दल की मान्यता दी जाए। इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष कानून के हिसाब से फैसला करेंगे। माना जा रहा है कि 5 सांसद जेडीयू के भी संपर्क में हैं। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा था एलजेपी ने और बिहार विधानसभा में केवल 1 सीट मिली थी एलजेपी को, सिर्फ 1 सीट। और उसमें भी जो विधायक थे एलजेपी के राजकुमार सिंह, वो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे। तो अब बिहार में लोजपा का या विधान परिषद में कोई भी विधानसभा में विधायक नहीं है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, एलजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, ये तो समझ में आ रहा था, लेकिन आखिर कौन है इस सब कुछ, ये जो घटनाक्रम हुआ इसका सूत्रधार? क्योंकि इनके जो चाचा हैं और उनके जो बेटे हैं वो खुद अगर अपने परिवार से अलग हो रहे हैं तो बाकी सांसदों पर तो सवाल उठना ही था। अब बिल्कुल कह सकते हैं कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो चेहरा की अगर बात करें तो जेडीयू के नाम सामने आ रहा है। हालांकि जेडीयू के तौर से आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है, न ही एलजेपी के तौर से कहा गया है। लेकिन आपको ये बता दें कि दोपहर बाद जो है उम्मीद ये है कि जो एलजेपी यानी चिराग के जो चाचा हैं, जो अलग हुए गुट के नेता हैं पशुपति कुमार पारस जो हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष से व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे और वो मांग करेंगे कि जो 5 सांसद हैं उनको एक अलग गुट के तौर पर मान्यता दिया जाए। और कहा यह भी जा रहा है कि ये 5 सांसद जो है बाद में जाके जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। और इसके जो पीछे की कहानी ये है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो संभावित विस्तार जो होने जा रहा है और उसमें अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान जो है एलजेपी के कोटे से मंत्री बनेंगे। अब वो सीट का दावा जो ये 5 सांसद में से किसी एक सांसद को मंत्री बनाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये पूरे जो घटनाक्रम हुआ है सबसे ज्यादा अगर जो नुकसान में रहे वो चिराग की तरफ से रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर न तो चिराग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, न ही पशुपति कुमार पारस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम से जेडीयू जो है बहुत ज्यादा खुश है। खासतौर से बिहार विधानसभा के चुनाव के समय जिस तरह से एलजेपी जो है और खासतौर चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमले कर रहे थे और कहा यह जा रहा था कि बीजेपी के साथ उनकी साठगांठ है। तो इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो जेडीयू मजबूत हुई है और बिहार में जो उनकी ताकत जो है और ज्यादा बढ़ी है। जी बिल्कुल राजीव, यहाँ पर जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग हुए चिराग पासवान, उसके बाद विधानसभा चुनाव में उन्होंने खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उस बात से नीतीश कुमार काफी नाराज भी बताए जा रहे थे। और कहीं ना कहीं अब इस तरह की स्थिति उनकी पार्टी में पैदा हो गई है या कर दी गई है, कहा जाए कि खुद चिराग पासवान जो है वो अलग थलग पड़ गए। राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी मनीष कुमार भी जुड़ रहे हैं। मनीष, यहाँ पर जो कुछ एलजेपी में चल रहा है उसमें उनके चाचा को उसके पीछे बताया जा रहा है कि वो सूत्रधार है, कहीं ना कहीं ये फूट पड़ी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस का फायदा मिलेगा अगर, तो वो कहीं ना कहीं जेडीयू को मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र में भी मंत्रिमंडल के विस्तार की जो बातचीत है या फेरबदल की जो बातचीत है वो सुनने में आ रही है। ऐसे में जिस तरह से चिराग पासवान ने मोर्चा खोला था विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ, क्या उस सब की कसर अब पूरी हो रही है? देखिए अदिति, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए कि लोक जनशक्ति संसदीय दल में जो कुछ भी हुआ है वो नीतीश कुमार के निर्देशन, नीतीश कुमार के डे टू डे मॉनिटरिंग का परिणाम है। क्योंकि वो चाहते थे कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मजा चखाना अपनी हार का। क्योंकि अगर आपको याद हो तो नीतीश कुमार तीसरे पोजीशन पर आकर और आज बीजेपी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे, जो उनके लिए काफी ह्यूमिलेटिंग है कि 15 साल के सत्ता के बाद उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। दूसरी बात है कि ये आखिर कैसे सफल हुआ। तो इसमें एक तरह से नीतीश कुमार ने सबसे पहले उनके घर को तोड़ा, यानी कि चाचा भतीजे में इतना ज्यादा मनमुटाव हो चुका था कि विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के साथ ही एक तरह से पशुपति पारस ने मन बना लिया था कि वो चिराग पासवान के साथ रहकर कम से कम राजनीति नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए नीतीश कुमार ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए अपने ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी को चुना। महेश्वर हजारी पशुपति पारस के
संबंधी भी हैं, जिन्होंने दिन रात एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में उनकी काफ़ी अहम भूमिका रही। जो बाकी के जो सांसद थे उनको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि उनकी अपनी कोई ना कोई एक ऐसी कमजोरी थी जिसमें उनको नीतीश कुमार के साथ कदम ताल करके चलना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सांसद गए हैं, वो चाहे पशुपति पारस हों या चंदन सिंह हों या महबूब अली कैसर, सबने पहले बीजेपी का रुख भांपा और उन्हें जब ये लगा कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे बीजेपी का भी एक तरह से टैसिट सपोर्ट है, तभी उन्होंने जाके सहमति दी और तभी ये सारा कुछ जो है, सारे खेल को अंजाम दिया गया है। अदिति। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष और राजीव, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो माना जा रहा है कि आज जो चिराग पासवान के चाचा हैं, एलजेपी में सांसद हैं पशुपतिनाथ पारस, वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद तय होगा कि क्या होने जा रहा है, क्या अलग दल की मान्यता मिलेगी या फिर जेडीयू में ये शामिल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में और आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो जमीन 5 मिनट पहले सिर्फ 2 करोड़ में बिकी थी, उसी जमीन को 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ में खरीदकर बड़ा घपला किया गया है। इस मामले पर चंपत राय ने कहा कि हम इन आरोपों की चिंता नहीं करते। जिन भगवान राम के नाम पे आदर्श राज्य व्यवस्था को राम राज्य का नाम दिया गया, उसी भगवान का मंदिर बनाने में घोटालों के आरोप हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने अयोध्या में मीडिया के सामने रजिस्ट्री के दस्तावेज पेश कर आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि की जमीन से लगी एक जमीन पुजारी हरीश पाठक और उनकी पत्नी ने 18 मार्च की शाम सुल्तान अंसारी और रवि मोहन को 2 करोड़ में बेची। वही जमीन सिर्फ चंद मिनट बाद चंपत राय ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से 18.5 करोड़ में खरीद ली। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई। यही आरोप उसी वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 मिनट में जमीन 16.5 करोड़ महंगी हो गई, जो विश्व रिकॉर्ड है। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी। इस खरीद में ट्रस्ट पे घोटाले का आरोप इसलिए भी है कि जो जमीन रवि मोहन और एक सुल्तान अंसारी ने खरीदी, उसकी रजिस्ट्री में ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और संघ से ताल्लुक रखने वाले अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं और यही दोनों लोग चंद मिनट बाद 16.5 करोड़ महंगी खरीदी गई राम जन्मभूमि ट्रस्ट की डील में भी गवाह हैं। इसका मतलब जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय इन आरोपों की परवाह नहीं करते। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। लेकिन सरकारी दस्तावेज पेश कर आरोप लगाने वाले दल इसमें बड़ी कार्रवाई चाहते हैं। मैं मांग करता हूं इस देश की सरकार से तत्काल ईडी और सीबीआई के जरिए इस मामले की गहन जांच करा के जो इसमें भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको पकड़कर जेल में डालिए। भगवान राम के नाम पे बनाई जाने वाले मंदिर की जमीन को लेकर के ये मामला बेइंतहा गंभीर है और चंपत राय का जवाब इसमें तमाम तरह की शंकाएं पैदा करता है, इसलिए इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं। तो आज पहली खबर है बिहार से, जहां पर चिराग तले अंधेरा नजर आ रहा है। एलजेपी में बड़ी टूट दिख रही है। 5 सांसद जो है वो चिराग पासवान से अलग हो गए हैं। दूसरी खबर है राम मंदिर से जुड़ी हुई, जहां पर जमीन जो खरीद हुई है उसमें बहुत बड़ी हेराफेरी जो है उसके आरोप लग रहे हैं। तीसरी खबर है आज से दिल्ली में बाजार जो है वो पूरी तरह से खुल रहे हैं। लॉकडाउन में काफी छूट दी गई है। चौथी खबर है अब एक और वैक्सीन का इंतजार था रूस की स्पुतनिक का। अब दिल्ली में 15 जून से स्पुतनिक वैक्सीन भी लगना शुरू हो जाएगी। और पांचवी खबर इजराइल से है, जहां पर 12 साल के बाद नेतन्याहू युग खत्म हुआ है और नए जो कमान संभाली है वो नफ्ताली बेनेट ने संभाली है। तो इन 5 खबरों में से वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप चुन सकते हैं। उस खबर को हम आपको विस्तार से एनडीटीवी इंडिया और उसके यूट्यूब चैनल पर दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।